Hello students. In the previous lecture, we have discussed that the story is set in the future when there may be no schools, no teachers, no books as you students have at present. One day Tommy found a real book and there is a conversation going on between Margie and Tommy. And Margie is the protagonist in the story, which means the leading role of the story on whom the whole story is based. Let's continue with the story. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब वो इस चीज को और ज्यादा हेट करना स्टार्ट कर गई थी। इससे अब उसको और ज्यादा नफरत होना स्टार्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. The mechanical teacher means जिस तरह से आपके पास अभी आपको स्कूल में सब टीचर्स पढ़ाने आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, मैन आते हैं आपको पढ़ाने, उसी तरह से जब मार्गी किस टाइम की बात कर रही है कि इन फ्यूचर में, मींस मैकेनिकल टीचर यहाँ पे किसको बोला गया है? एक मशीन को, एक कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पे मैकेनिकल टीचर बोला गया है, क्योंकि उनके पास मैकेनिकल टीचिंग के थ्रू ही विजुअल टीचिंग होती है उनकी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको बार बार टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। और वो जितने भी टेस्ट उसको मिल रहे हैं वो बहुत गंदे टेस्ट हो रहे हैं उसके, बार बार यही चीज होती जा रही है। और जब तक उसकी मम्मा ने क्या नहीं किया, उसका जो सिर था ऐसे गुस्से में जोर से शेक किया और जो मशीन थी उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया ठीक करने के लिए। उसके पास भेजा नहीं, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स यहाँ पे एक यूज किया गया है। क्या मतलब है इसका? कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया। काउंटी इंस्पेक्टर जो मशीन को ठीक करने वाला। मार्गी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है तो क्या होता है? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? एक राउंड लिटिल मैन है, एक छोटा सा मैन है विद रेड फेस, और जिसके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है। किससे किससे भरा हुआ है वो बॉक्स? टूल्स के साथ, विद डायल्स एंड वायर्स के साथ वो उसका बॉक्स जो है वो भरा हुआ है जो मशीन को ठीक करने आया है। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो मार्गी को देख के मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया। और जो उसका टीचर था, मार्गी का जो टीचर था मीन्स कंप्यूटर, उसको ओपन किया उसने, उसको उसकी जांच करना, उसको ठीक करना स्टार्ट कर दिया। मार्गी हैड होप्ड he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी ने ये सोचा कि काश इस काउंटी इंस्पेक्टर को ये कंप्यूटर सिस्टम ठीक करना ही नहीं है। मीन्स इसने खोल के को रख दिया अभी, लेकिन इसको दोबारा से सेटअप करना ही नहीं है और ये ऐसा ही रहे। मुझे दोबारा से मीन्स मेरी क्लासेस स्टार्ट ना हो, मेरा टीचर मुझे दोबारा टेस्ट वगैरह ना दे, तो इससे अच्छा कि इस काउंटी इंस्पेक्टर को इसको सही करना ही नहीं आए। लेकिन उस आफ्टर एन और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। लेकिन 1 घंटे में ही उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको दोबारा से सही कर दिया और दोबारा से मार्गी के सामने एक लार्ज ब्लैक और अगली सी एक बड़ी सी स्क्रीन आ गई जिसपे लेसन्स थे और क्वेश्चंस भी थे। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework with test papers. मीन्स ये चीज इतनी भी बुरी नहीं थी कि उसको लेसन्स और क्वेश्चंस शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन उससे भी बुरा पार्ट क्या था? वो किस चीज को हेट करती थी सबसे ज्यादा? किस पार्ट को हेट करती थी? कि जो स्लॉट मीन्स जो जगह प्रोवाइड की जाती थी होमवर्क के लिए, जो जहां पे उसको उसका होमवर्क लिखना होता था और टेस्ट पेपर देने होते थे। जिस तरह से आप अपना होमवर्क अपनी नोटबुक्स पे करते हो, वैसे ही
कंप्यूटर स्क्रीन पे एक जब ऑनलाइन टीचिंग होगी होगी मीन्स इन फ्यूचर जब होगी, तो वहां पे भी मे बी वैसा कुछ हो कि कुछ स्लॉट दिया होगा आपको स्क्रीन पे ही, जहां पे आपको आपका होमवर्क वगैरह जो भी मिला होगा या जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो आपको पुट अप करने पड़ेंगे। तो उस एरिया को वो बहुत ज़्यादा हेट करती थी, क्योंकि उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और वो जितने भी उसको टेस्ट वगैरह मिलते थे वो उसमें बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस उसकी आ रही थी। अब क्यों आ रही थी? शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मीन्स उसको ये सब होमवर्क अपना एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड मीन्स एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जो उसको जब वो 6 साल की थी तब से पढ़ाई जा रही है। जैसे अभी आपके स्कूल्स में आपको मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी जो भी लैंग्वेजेस आप सीखते हो वो आपकी लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है, ताकि आप उसको इन फ्यूचर अपने जब खुद बड़े होके जाओ तो अपनी लैंग्वेज खुद से बना सको, तो वो प्रॉपरली ज्वाइन करके सेंटेंसेस वगैरह बना सको, वर्ड्स बना सको। उसी तरह से जब वो 6 साल की थी तब से उसको पंच कोड सिखाया गया है। पंच कोड मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाई गई है, ताकि वो अपनी वर्चुअल लर्निंग में मीन्स सक्सेस हो सके, सक्सीड हो सके। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था, जब भी वो कोई भी टेस्ट वगैरह करती थी तो वो मैकेनिकल टीचर मार्क्स को काउंट करके क्या था, इन नो टाइम मीन्स फ्यू सेकंड्स में ही, कुछ ही सेकंड्स में वो पूरे के पूरे उसके मार्क्स जितने भी जो भी उसके रिमार्क्स वगैरह होते थे, जिस तरह की भी उसकी परफॉर्मेंस होती थी, उस सब के बारे में सुना देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्कीज हेड। इंस्पेक्टर ने जब वो फिनिश कर लिया अपना काम, जो भी वो कंप्यूटर सिस्टम सेटअप वगैरह कर दिया प्रॉपरली, तो उसने स्माइल की और मार्गी के हेड को मीन्स आराम से थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। उसने उसकी मगर को सुनाया, मार्गी की मगर को बोला कि ये इसमें इस छोटी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है, इसकी गलती कोई नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जियोग्राफी सेक्टर जो था मीन्स जियोग्राफी का जो पार्ट था वो एक लिटिल मीन्स एक स्टैंडर्ड से कुछ ज्यादा बढ़ के था। मीन्स जो मार्गी का लेवल है उससे कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच गया हुआ था। मीन्स वो हायर स्टैंडर्ड्स के लिए था शायद, तो तभी इसको प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉपर अपनी असाइनमेंट्स वगैरह टेस्ट वगैरह करने में। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 year level. मीन्स ऐसी चीजें, उसने क्या बोला कि ऐसी चीजें होती हैं कभी कभार, लेकिन अब मैंने इस चीज को स्लो कर दिया है, एक 10 साल के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर दिया है। अब इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन जो ओवरऑल पैटर्न था इसकी प्रोग्रेस का, इस मार्गी की प्रोग्रेस का, वो सेटिस्फैक्ट्री था, वो ठीक था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और दोबारा से उसने मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी फिर भी डिसअपॉइंट थी, फिर भी इस चीज से नाराज थी। उसको लगा था कि ये टीचर को अपने साथ ले जाएगा, कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको अपने साथ ही ले जाएगा काउंटी इंस्पेक्टर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्योंकि ऐसा एक बार टॉमी के टीचर के साथ हुआ था, मीन्स टॉमी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ ऐसा हुआ था कि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था, वहां पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था। तो उसके टीचर को, उसके कंप्यूटर सिस्टम को काउंटी इंस्पेक्टर ने 1 महीने के लिए पहले एक बार ले गया था। तो मार्गी को भी लगा कि काश ये मेरे टीचर को भी उठा के मेरे घर से ले जाए, ताकि मुझे बार बार टेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। उसके बाद मार्गी ने टॉमी को बोला कि कोई भी स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी ने उसकी तरफ देखा, आंखें उठा के उसकी तरफ देखा, मार्गी की तरफ। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो उसने आंखें उठा के उसकी तरफ देखा और उसको बोला
कि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, जैसे हम स्कूलिंग करते हैं, हमारी स्कूल लाइफ चल रही है, ये उस तरह का स्कूल नहीं है स्टूपिड। ये पुराने तरीके का स्कूल है जो 100 से भी मीन्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ एगो, मीन्स बहुत साल पुरानी बात है ये उस टाइम पे स्कूल हुआ करते थे ऐसा। ही एडिड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। लॉफ्टिली मीन्स एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो उसने इस वर्ड को सेंचुरीज अगो को एक मीन्स हाई पिच के साथ बोला, एक मीन्स बहुत गहरी आवाज में बोला कि सेंचुरीज अगो, कि इतने सेंचुरीज अगो, इतनी साल पुराने के स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी फिर भी हर्ट हुई इस चीज को सुन के भी कि इतना पुराने स्कूल, ऐसा स्कूल भी होते थे, स्कूल की बात से उसको इरिटेशन होती थी। तो उसने बोला वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि किस तरह के स्कूल्स उस टाइम पे हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। और उसके बाद मार्की इस चीज में उसको भी एक्साइटमेंट बढ़ गई कि क्या इस तरह के स्कूल्स होते थे, क्या उनके पास भी टीचर भी होता था। तो जिस तरह से आपको ये पिक्चर में भी शो हो रहा है कि वो सोच रही है यहाँ पे कि किस तरह के स्कूल्स हुआ करते थे पहले भी। तो उसने थोड़ी देर के लिए टॉमी के शोल्डर पे अपना हेड रख के थोड़ी देर के लिए बुक पढ़ी, और उसके बाद उससे पूछा एनीवे दे हैड अ टीचर, मीन्स उनके का टीचर भी होता था कभी। श्योर they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man। तो टॉमी ने उसको रिप्लाई किया कि हाँ उनके पास भी टीचर होता था, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, जैसे हमारे पास पर्टिकुलर टाइम पे हमारा टीचर अपेयर हो जाता है स्क्रीन पे, वैसा उनका रेगुलर टीचर नहीं था। लेकिन वो मैन थे उस टाइम पे, जो उनके टीचर थे वो मैन थे, एक वर्चुअल स्क्रीन नहीं थी, एक मशीन नहीं थी उनके टीचर। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। उसके बाद दोबारा उसने मार्की ने टॉमी से पूछा कि एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी ने उसको मार्गी को रिप्लाई किया कि जो उस टाइम के टीचर्स हुआ करते थे वो बॉयज और गर्ल्स को थिंग्स मीन्स अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया करते थे और उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस पुट किया करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। उसके बाद मार्की ने उसको रिप्लाई किया कि एक इंसान इतना भी स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना भी स्मार्ट मीन्स इतना भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता जैसे हमारे वर्चुअल कंप्यूटर्स हैं। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी ने उसको रिप्लाई, क्योंकि मेरे फादर को भी मेरे कंप्यूटर सिस्टम से ज्यादा पता है, कि मेरा टीचर मीन्स जो कंप्यूटर है उससे ज्यादा मेरे फादर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचर, मीन्स उस टॉमी ने उसको रिप्लाई किया कि मेरे फादर को ज्यादा पता है इसके बारे में, और मैं इस बारे में श्योर हूं कि मेरे फादर को मेरे टीचर से ज्यादा पता होगा। Okay, students, we will keep it here, and the rest of the story will be discussed in the next lecture. Thank you.